Next topic is Bode plot. So Bode plot is like a graphical representation of the system showing whether the system is stable or unstable. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी बताता है। लाइक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था राउथ हर्विट्ज, वो भी हमें स्टेबिलिटी बताता है। बॉडे प्लॉट भी स्टेबिलिटी बताता है। डिफरेंसेस कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वो विदाउट ग्राफ था। रूट लोकस भी हमें स्टेबिलिटी बताता है, राइट। अब मैं इसका तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसमें हमें कैसे पता लगता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है जीएम और एक होती है पीएम। सुना होगा, जीएम स्टैंड्स फॉर गेन मार्जिन, ठीक है, एंड पीएम स्टैंड्स फॉर फेज मार्जिन। तो ये दोनों ही टर्म्स अगर पॉजिटिव आ रही हैं दैट मीन्स द सिस्टम इज स्टेबल, ओके। और अगर दोनों में से एक भी टर्म नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स द सिस्टम इज अनस्टेबल। और जीएम और पीएम हमें हमेशा कैसे पता लगेगा? बाय ग्राफ। तो सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना पड़ेगा? ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ओके। तो बॉडे प्लॉट में हमारे पास क्या होता है? दो ग्राफ हमें प्लॉट करने पड़ते हैं। एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड का ग्राफ जो ऊपर की साइड बनता है, एक होता है हमारा फेज एंगल का ग्राफ जो नीचे की साइड बनता है, ओके। जो बॉडे प्लॉट है ये तुम्हारा बनता है सेमी लॉग पेपर पे। सेमी लॉग मीन्स हाफ लॉग। हाफ लॉग मतलब जो भी इसकी एक्स एक्सिस होगी वो तुम्हारी लॉग के बेस पे होती है और जो भी तुम्हारी वाई एक्सिस होगी उसका नॉर्मल मैग्नीट्यूड रहता है, ओके। जैसे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0, ऊपर जाओगे तो +20 और ऊपर जाओगे तो +40, फिर नीचे आओगे तो -20, -40, -60। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? लॉग होगा। वाई एक्सिस पे लॉग नहीं होगा, जो नॉर्मल जैसे ग्राफ होता है वैसे होगा। ऊपर की साइड हम क्या बनाएंगे? मैग्नीट्यूड बनाएंगे और नीचे की साइड हम क्या बनाएंगे? फेज एंगल बनाएंगे, ओके। जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 डेसिबल से। मैग्नीट्यूड की यूनिट क्या होती है? डेसिबल्स। डेसिबल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? डी बी, ओके। और जो फेज एंगल है, फेज एंगल की यूनिट होती है हमारे पास डिग्री, जैसे 100 डिग्री, 200 डिग्री। और ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 180 डिग्री से हमेशा, ठीक है। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, ठीक है। 0 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 10⁻0। 10⁻0 इज हाउ मच? 1। फिर और गैप दे दो 10⁻1, फिर और गैप दे दो 10⁻2, फिर और गैप दे दो 10⁻3। तो 10⁻1 इज 10, 10⁻2 इज हाउ मच? 100 और 10⁻3 इज 1000, ठीक है। अब इसमें ये क्या हो जाएगा? जैसे 0 के बाद 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, ये कहाँ तक जाएगा? 9 तक। अब ये 10 की रेंज शुरू हो गई, मतलब 1 की शुरू हो गई जैसे। तो इसमें ये बेसिकली ये मैंने एक शिफ्ट कर दिया। जनरली क्या होता है, जैसे ही हो गई 10 की रेंज शुरू हो गई तो 10, 20, 30, 40, ये 0 की रेंज है तो ये आ जाएगी 0.1, 0.2, 0.3। ये 1 की रेंज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अभी 100 की रेंज है तो कहाँ जाएगा? 200, 300, 400। और ये 1000 की रेंज है तो कैसे जाएगा? 2000, 3000, 4000, ओके।
तो तुम देख सकते हो ये लॉग वाला होता है ग्राफ, तुम्हें आई थिंक पेपर में मिलेगा भी, ग्राफ देते हैं ये लोग, मतलब हर यूनिवर्सिटी में देते हैं सेमी लॉग पेपर, और उसी में ही तुम्हें बॉडी का डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो एक ही सिंगल एक्सिस पे तुम्हारा 0.1 से 1000 तक जा रहा है ना। क्या अगर तुम नॉर्मल स्केल लेते तो क्या इतना वेरी करता 0.1 से 1000 तक? नहीं करता। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लॉग, क्योंकि जो हमारी ओमेगा की वैल्यू आएगी वो इतनी ज़्यादा वेरी करेगी। ओके, तो इसीलिए हम इसको किस पे ड्रॉ करते हैं, सेमी लॉग पेपर पे। गॉट इट। तो मैं इसके कुछ स्टेप्स बताऊंगी, यू हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स। लाइक जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था, जी एस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ओके, स्टेप्स लिखवा रही हूँ जैसे मैंने हर क्वेश्चन हर टॉपिक में लिखवाए हैं। स्टेप नंबर 1, कोई भी इक्वेशन होगी तो उसको, अगर वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 1 प्लस एस टी 1, तो ठीक है, और अगर नहीं होगी तो हमें इस फॉर्म में इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। जैसे T1 इज द कांस्टेंट, जैसे 1 प्लस टर्म आनी चाहिए। जैसे अगर मैं ऊपर देखूंगी, ऊपर वाले का बनाएंगे तो 100 एज इट इज, एस एज इट इज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एस लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास 1 प्लस एस नहीं है, तो इसको मुझे 1 प्लस एस की फॉर्म में बनाना है। तो 2 को मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो नहीं 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये तुम्हारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस एस टी 1। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जैसे एस डिवाइडेड बाई 2 आएगा, सॉरी 1 बाई 2 इज हाउ मच, 0.5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100, ये काट दो इसे, ये कितना हो गया 50। तो मैं अब इसको ये लिख सकती हूँ 50 डिवाइडेड बाई एस इंटू 1 प्लस एस और 1 प्लस 0.5 एस लिख सकते हैं। तो अब ये 0.5 क्या हो गया, T1, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं है तो T2। स्टेप नंबर 2 में वी नीड टू कैलकुलेट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ओके, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे, ओमेगा C1 एंड ओमेगा C2। ओमेगा C1 का क्या फॉर्मूला होता है, 1/T1, और ओमेगा C2 का क्या होएगा, 1/T2। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे T1 कितना है, 1 ही है, राइट। बता रही हूँ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले एक बार मैं वो फॉर्मूला देख लो। यहाँ पे कितना होगा, 1/1 ही होगा, राइट। और अगर वहां से देखेंगे तो T2 कितना है, T2 इज हाउ मच, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा C2 की वैल्यू इज 1/0.5, दैट वुड बी इक्वल टू 2। ओके, अब देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हम ग्राफ में शो करते हैं। जैसे हमारा कोई भी ग्राफ बन रहा है, सपोज ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनता है इसमें, तो ये कट हो रहा है, राइट, ये क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो ये कॉर्नर की तरह शेप ले रहा है, जैसे ऐसे ऐसे कॉर्नर हो जाते हैं ना, ऐसे कॉर्नर हो जाते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये ऐसे कट करता है ना, उसको हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। गॉट इट, कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। स्टेप नंबर 1 डन, स्टेप नंबर 2 डन, राइट। नाउ स्टेप नंबर 3, कोई भी ग्राफ अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे
मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 20 log base 10 k माइनस 20 n log base 10 ओमेगा। ओके, अब तुम सोचोगे कि k क्या है, ये क्या है। जैसे हमारे पास टर्म क्या आई थी, 50 डिवाइडेड बाय s इंटू 1 प्लस एस 1 प्लस 0.5s, यही आया था क्वेश्चन। तो इसमें जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है वो क्या होता है हमारे पास k। ओके, जैसे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये सबके लिए सेम रहेगा। इसमें हमेशा k क्या रहेगा? कांस्टेंट, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या गिवन है? 50 हमने सॉल्व कर लिया था ना। तो k वैल्यू इज हाउ मच? 50। ठीक है, 20 एज इट इज, log base 10 एज इट इज, माइनस 20 एज इट इज। नाउ n क्या है? n इज द टाइप ऑफ ऑर्डर, मतलब ये बेसिक चीज पहले से आती है। टाइप ऑफ ऑर्डर देखो क्या होता है, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखते हैं। एक होता है हमारे पास टाइप 0, एक होता है हमारे पास टाइप 1 और एक होता है हमारे पास टाइप 2। लाइक सपोज मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 या s प्लस 2। तो यहाँ पे s की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, बिकॉज एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। s की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अब सपोज मान लो मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 1 s प्लस 2। तो इसमें यहाँ पे s की पावर कितनी है? 1। तो ये हमारे पास कौन सा टाइप का सिस्टम हो गया? 1। ओके, अब मान लो मेरे पास है कि s स्क्वायर s प्लस 2। तो s की पावर कितनी है यहाँ पे? हाईएस्ट ऑर्डर 2। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? टाइप 2। अब अगर s की टर्म न्यूमरेटर में है तो n की वैल्यू इज -2। ठीक है, उल्टा मतलब न्यूमरेटर के लिए ऐसे। एंड सपोज इफ यूल हैव s डिवाइडेड बाय s प्लस 1, तो s की पावर 1 है तो n इज इक्वल टू -1। एंड 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 है तो n की वैल्यू इज 0। ठीक है, ये लिख लो एक बार, n वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो log बेस 10 ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 0.1। गॉट इट? सो नाउ यू नीड टू सॉल्व इट। कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 20 log 50 माइनस 20 log 0.1। स्टार्टिंग में हमेशा 0.1 ही लेना है। तो सॉल्व करके यू विल गेट इट एज 54 डेसिबल्स। ठीक है, नाउ दिस इज स्टेप नंबर 3 completed. Next one is step number 4. We need to calculate magnitude at omega c1. ओके, तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। लाइक we'll have 20 log base 10 k minus 20 n log base 10 ओमेगा c1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 log base 10 k is already 50 minus 20 n is 1 log 10 omega c1 that we have already calculated, निकाला था ना हमने ओमेगा c1 that is 1। ओके, तो ओमेगा c1 is how much? 1। तो इसको सॉल्व करके विल गेट इट एज 34 डेसिबल्स। ठीक है, तो अभी यहीं तक का मैं ग्राफ बताती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले वी आर ड्राइंग फॉर द मैग्नीट्यूड। एक्स एक्सिस पे क्या है?
log बेस 10 ओमेगा एंड वाई एक्सिस पे क्या है, मैग्नीट्यूड। ओके, ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 डेसिबल से, और ऊपर ले जाओ 20 डेसिबल, और ऊपर ले जाओ 40 डेसिबल, देन -20 -40। 10-10 का भी ले सकते हो, आप 20-20 का भी ले सकते हो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, ओमेगा C1 एंड ओमेगा C2 ऑलवेज। तो ओमेगा C1 वैल्यू विच यू हैव कैलकुलेटेड, कितनी आई थी, ओमेगा C1 1 एंड ओमेगा C2 इज 2, राइट। तो यहाँ पे ये लिख दो 1 और यहाँ पे लिख दो 2, क्लियर। अब तुम्हें मैंने बताया कि स्टार्टिंग में मैग्नीट्यूड इज हाउ मच, स्टार्टिंग में मैग्नीट्यूड इज हाउ मच, 54 डेसिबल्स, फर्स्ट स्टेप। हाँ, पहले यहाँ पे देखो, रुको, 54 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54। नेक्स्ट वन इज 54 डेसिबल्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड एट ओमेगा C1। ओमेगा C1 पे हमारा मैग्नीट्यूड कितना है, 34 डेसिबल। तो ओमेगा C1 पे हमारा मैग्नीट्यूड कितना है, 34। 34 समथिंग यहाँ पे होगा, तो मार्क कर लो, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए तुम्हारे पास, दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है, क्लियर। इसी तरह हम ओमेगा C2 पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बोलो। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एट ओमेगा C2। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला वो डिफरेंट होता है, दैट इज स्लोप फ्रॉम ओमेगा C1 to C2 multiplied by log base 10 omega C2 by omega C1 plus magnitude at omega C1। अब उसके लिए यू शुड नो कि स्लोप क्या है, ठीक है। ओमेगा C1 टू ओमेगा C2 में स्लोप क्या है। स्लोप हमें कैसे पता लगता है, स्लोप सी कि अगर पोल्स होते हैं तो पोल्स का स्लोप कितना होता है, -20 डेसिबल्स पर डेकेड, ओके। और अगर हमारे पास जीरोस होते हैं तो जीरोस का स्लोप कितना होता है, +20 डेसिबल्स पर डेकेड, ओके। लाइक सपोज, डिटेल में बता रही हूँ, एक टेबल बनेगी इसमें प्रॉपर, जिस मेथड से मैं करवा रही हूँ वो तुम्हें कोई भी नहीं करवाएगा, ये मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल मेथड से करवाया है। अदरवाइज बॉर्डर प्लॉट तुमने सुना होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। तो फर्स्ट टर्म जैसे हमारे पास ये था, क्वेश्चन था हमारे पास ये, राइट। इसमें हमें s को क्या करना होता है, j ओमेगा पुट करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय j ओमेगा। बेसिकली हम s डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस j ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 j ओमेगा, ओके। s को j ओमेगा पुट करना है। तो ये कितनी 3 टर्म्स आ गई हमारे पास, 1 बाय j ओमेगा, 1 बाय 1 प्लस j ओमेगा, 1 बाय 1 प्लस 0.5 j ओमेगा आ गई। तो तीनों टर्म्स को यहाँ लिख लो, टर्म 1 2 3, 1 ओवर j ओमेगा, 1 ओवर 1 प्लस j ओमेगा और 1 ओवर 1 प्लस 0.5 j ओमेगा, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट टेबल में आएगी टर्म, नेक्स्ट में आएगी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अगर सिर्फ 1/s था तो उसकी तो कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डैश कर दो।
इसकी हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, ओमेगा C1 ओवर 1 बाय T1, T1 1 था तो 1 बाय 1 इज 1, राइट। इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1 ओवर ओमेगा C2 इज 1 ओवर T2, 1 ओवर T2 इज 1 बाय 0.5, दैट वुड बी इक्वल टू 2, करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज स्लोप। स्लोप देखो कितना होगा, ये क्या है, पोल है या जीरो है, डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है, तो ये क्या होगा इसका स्लोप -20, ओके। इसका भी स्लोप कितना होगा, -20, इसका भी स्लोप कितना होगा, -20, करेक्ट। अब नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट चेंज इन स्लोप। चेंज इन स्लोप कितना होगा हमारे पास, -20 ऑलरेडी है, -20 ऐसे चेंज होएगा, जैसे -20 -20, तो कितना हो गया हमारे पास, -40, राइट। -40 -20 दैट वुड बी -60, ओके। तो ये टेबल बनेगी, टेबल से तुम्हें इजी रहेगा। नाउ दे हैव आस्क्ड कि स्लोप फ्रॉम ओमेगा C1 टू C2 है ना, तो C1 से C2 में कितना चेंज हो रहा है स्लोप में, तो हम C1 वाला लेंगे हमेशा। ओमेगा C1 पे कितना स्लोप आ रहा है, -40, so that would be -40 multiplied by log base 10, ओमेगा C2 2 है वो 1 है, प्लस मैग्नीट्यूड कितना आया था ओमेगा C1 पे 34 डेसिबल। इसको सॉल्व करेंगे देन विल गेट 22 डेसिबल्स, क्लियर। तो वापस आ जाओ ग्राफ पे, तो अब हमारा कितना पॉइंट आया है, 22 डेसिबल ओमेगा C2 पे, मतलब ओमेगा C2 पे 22 इज समथिंग हेयर, तो कुछ यहाँ पे बनेगा, राइट। ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, थोड़ी सी टिल्ट लाइन जाएगी, जैसे समझ रहे हो, ऐसे जाके ऐसे हल्की सी, वो मैंने प्रॉपर स्केल के, हाँ मतलब स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, कभी भी ये स्ट्रेट नहीं जाती, और नीचे उसके बाद वाली लाइन अपने आप ही थोड़ा सा टिल्ट करके खींचनी है, ओके। ये नीचे जा रहा है तो ये इसका स्लोप कितना हो गया, -20 डेसिबल पर डेकेड। ये भी नीचे जा रहा है तो -20 -20 कितना हो गया, -40 डेसिबल्स पर डेकेड, और ये कितना हो गया, और -60 dB पर डेकेड। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर मैग्नीट्यूड, ओके। ठीक है, क्लियर है। तो this graph is for the magnitude. Next we need to calculate it for phase angle, means half हुआ है तुम्हारा। अब नाउ देखो फेज एंगल कैसे निकालोगे, फेज एंगल निकालने का तरीका, द क्वेश्चन इज, क्या था क्वेश्चन, 50 डिवाइडेड बाय j ओमेगा 1 प्लस j ओमेगा, एक मिनट में लिख लूँ, 50 डिवाइडेड बाय j ओमेगा 1 प्लस j ओमेगा 1 प्लस 0.5 j ओमेगा, यही था। अब इसमें तुम्हें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर सपोज तुम्हारे पास है r प्लस jx की फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, दैट वुड बी रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, मीन्स रूट ऑफ रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। बट हेयर वी नीड टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, हमें एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी कंपोनेंट मतलब j वाली कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय द रियल कंपोनेंट। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, tan इनवर्स इमेजिनरी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द रियल कंपोनेंट, ओके। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी का ही एग्जांपल लेके समझाऊं तो 50 इज द रियल टर्म। तो पहले नीचे का डिनोमिनेटर देख लेते हैं। तो ये डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म है, हाँ है, ओमेगा डिवाइडेड बाय द रियल टर्म। रियल टर्म कुछ भी नहीं है, 0 है, तो मैं ये लिख लूँ tan इनवर्स ओमेगा बाय 0 प्लस tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म डिवाइडेड बाय द रियल टर्म ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी नहीं है उसका, डिवाइडेड बाय द रियल टर्म, ये हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 50 इज अल्टीमेटली 0 ओनली, है ना। एंड tan इनवर्स 0 इज हाउ मच, 0। यहाँ पे देखो 1 बाय 0 इज हाउ मच, 1 बाय 0 इज हाउ मच, इंफिनिटी। तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर जाके एंगल क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा। तो tan इनवर्स 0 इज 0, tan इनवर्स इंफिनिटी इज 90। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा। गॉट इट, क्लियर। दिस इज द फेज एंगल। नेक्स्ट इसकी टेबल बनेगी। टेबल में यू नीड टू मेक, पूरा कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है फाई में। लाइक फाई तुम्हारा फेज एंगल कितना आया था, -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा, यही आया था, राइट। तो फाई की वैल्यू हमें इस तरह से चाहिए कि फाई की वैल्यू -180 को क्रॉस करे, ठीक है। तो एक रूल होता है कि सबसे पहले क्या पुट करोगे, 1 माइनस 180। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं, क्या कर सकते हैं, -180। हाँ, पहले 0.1 डालो, फिर 1 डालो, फिर 10 डालो, फिर 100 और फिर 1000। अगर इसमें से किसी रेंज में भी तुम्हारा -180 क्रॉस नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा। गॉट इट। ओमेगा की वैल्यू इज 0.1, तो इसमें यहाँ पे डालोगे ना, पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास फाई की वैल्यू आ रही है -98.6, ठीक है। तो तुम्हें एक अंदाजा हो गया कि हाँ भाई इस रेंज में तो दूर है अभी 180। तो 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना आ रहा है, -161.6। तो अब तुम्हें पता लग गया नियर बाय है। तो बीच में एक 5 वैल्यू और ले लो, 5 पे ये क्रॉस कर जाएगा 240 कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज में आ रहा है ना। तो नीचे वाली लेने की जरूरत नहीं है अब। तो 1 और 2 मतलब थोड़ा सा और पास आ जाए कि 180 का कुछ आ जाए, तो तुम ले लो अराउंड 2 ले लो बीच में। तो 2 पे लोगे तो -198.4। तो वो भी एग्जैक्टली नहीं आ रहा, तो ठीक है, तुम्हें मिनिमम 4 to 5 वैल्यूज यहाँ पे लेनी पड़ेंगी, बिकॉज विदाउट 4 to 5 वैल्यूज तुम्हारा ग्राफ नहीं बनेगा, राइट। ठीक। तो ऊपर वाला जो प्लॉट था वो किसका था, मैग्नीट्यूड का। नीचे वाला जो प्लॉट है ये किसका है, फेज एंगल का। ओके। तो -180, यहाँ पे -160, यहाँ पे -140, देन -200, देन -220। ओके। तो जो जो अभी हमने वैल्यूज निकाली हैं वो हम पुट करेंगे। लाइक ओमेगा की वैल्यू 0.1 है तो
कितना आ रहा था, -98.6, थोड़ा सा अप्रॉक्स ले सकते हो। ओमेगा 0.1 हमेशा कहाँ पे लेना है, यहाँ पे, ये 0.1, ये तुमने 1 लिया था ना ऊपर, ये 1, ये 10 आएगा, मतलब मैंने यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ पे यहाँ 10 कर लो, ठीक है। उससे आगे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जाना है तो और 100 कर सकते हो बस। तो 0.1 पे कितना आ रहा है, -98 समथिंग, तो 98 और ऊपर जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही है, बट प्रॉपर तुम्हें प्रॉपर कल एक सेमिलोग्राफ लेके पेपर लेके आना और उस पर ड्रॉ करके देखना। 98 समथिंग यहाँ पे आएगा। फिर उस ग्राफ पेपर, सेमिलोग्राफी पेपर होता है। फिर 1 पे 161 है, ओके, तो 1 पे 161 यहाँ पे आ गया, देखो समथिंग। फिर और जाओगे तो ये और क्रॉस कर जाएगा ऐसे। तो इसको कंबाइन करोगे तो फ्री हैंड से करना, ऐसे प्रॉपर स्केल वेल की भी ज़रूरत नहीं होती। तो पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया, क्लियर। अब उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा इस ग्राफ से क्या निकलेगा, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पे फेज एंगल वाला ग्राफ कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। जिस पॉइंट पे गेन वाला मतलब मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। लिख लो, जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ कट करता है 0 डेसिबल पे, वो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। जिस पॉइंट पे फेज एंगल वाला ग्राफ कट करता है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है ये बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों को, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा से बच्चे अटक जाते हैं। पहली बात तो यहाँ तक पहुँचना ही एक टारगेट है और पहुँच जाते हैं तो फिर यहाँ पे अटक जाते हैं। तो ये चीज़ खत्म होगी प्रैक्टिस से, मैं पहले ही बता रही हूँ। अब उसके बाद रुक जाओ, इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, ओके। अब इसने जहाँ पे गेन क्रॉसओवर उल्टा होता है, इसमें गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को नीचे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को नीचे एक्सटेंड कर दो, तो ये नीचे फेज एंगल वाले ग्राफ से कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है ना, तो ये वाली चीज क्या होती है हमारे पास, फेज मार्जिन, ठीक है। अब उल्टा है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को ऊपर एक्सटेंड कर दो, तो ये वाली चीज क्या होती है हमारे पास, गेन मार्जिन। समझ गए, ये क्या है, सिर्फ मार्जिन है, मतलब वैल्यू लेनी है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 20 डेसिबल पे आ रहा है, तो गेन मार्जिन इस केस में क्या हो गया, 20 डेसिबल, ओके। अब यहाँ पे ये रेंज लेने, जैसे -180 से 220 पे मान लो ये कट कर रहा है, तो कितना डिफरेंस हो गया, 40 का। तो फेज मार्जिन कितना हो गया, 40, क्लियर। अब जिस पॉइंट पे ऊपर वाला ग्राफ कटा है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। जिस पॉइंट पे नीचे वाला ग्राफ कटा है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को एक्सटेंड करो, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या देगा, फेज मार्जिन। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को एक्सटेंड करो, तो यहाँ से यहाँ तक वो क्या देगा, गेन मार्जिन, क्लियर। अब अगर एक मिनट, अगर ये ग्रीन पोर्शन से बाहर है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। और अगर ग्रीन पोर्शन के अंदर आता, तो इसका मतलब वो क्या होता, पॉजिटिव। जैसे ये ग्रीन पोर्शन में क्या है, 0 डेसिबल, ये क्या है, -180 डिग्री। तो अब ये देखो ऊपर आ रहा है गेन मार्जिन, तो इस केस में गेन मार्जिन क्या होगा, नेगेटिव।
इसमें भी फेस मार्जिन क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो फेस मार्जिन क्या होगा, नेगेटिव। उल्टा केस देखो, अब ये वही मैग्नीट्यूड, ये फेज एंगल। अब मान लो ये तुम्हारा कुछ इस टाइप का आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। ये गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इसको एक्सटेंड करा, ये क्या आएगा, फेज मार्जिन। ये फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, एक में इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कट कर दूं, तो इसको एक्सटेंड करा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, गेन मार्जिन। अब ये तुम्हारा 0 डेसिबल और -180 के बीच में आ रहा है ना, तो इस केस में भी गेन मार्जिन क्या होएगा, पॉजिटिव, और फेज मार्जिन क्या होएगा, पॉजिटिव। समझ गए, अगर 0 और -180 के बीच वाली लाइन पे आ रहा है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो ये हमें बताता है सिस्टम की स्टेबिलिटी। पॉजिटिव है तो सिस्टम स्टेबल, एक भी नेगेटिव है तो सिस्टम इज अनस्टेबल। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे पेपर में आया हुआ है थापर में, इसमें जीरोस का केस है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, टेबल में डिफरेंस आ जाएगा बस। टेबल में ये ऐसे हम ये टेबल बनाते हैं ना, मैंने बताया था, टेबल में यहाँ पे तो सारे पोल्स थे तो -20 था, तो एक 0 भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +20। ओके, और एक पहले ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बिकॉज ये एग्जैक्टली सेम है पोल्स वाला। ये हो जाएगा तो फिर ये वाला अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आई टेल यू।